Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start next topic of unit 3rd, which is current loop as a magnetic dipole. बच्चे ध्यान ਨਾਲ आर्टिकल ਦਾ नेम समझो, करंट लूप एज अ मैगनैटिक डाइपोल। मतलब एक लूप आ, करंट की एक लूप बनी हुई आ जिन्हें एक्ट करना एज अ मैगनैटिक डाइपोल की तरह। ठीक है, सो सब तो पहला की आ, सब तो पहला तो तुहानू मैगनेट याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का एक मैगनेट आ जिहदा एक नॉर्थ पोल आ और एक साउथ पोल आ। हमेशा मैगनैटिक फील्ड लाइनस नॉर्थ टू साउथ वाल जांदियां, इहदा मतलब नॉर्थ तो बाहर निकलदी आ, लीव करती है नॉर्थ नू, और साउथ दे एंटर, साउथ विच एंटर करती है। ध्यान नाल पहली लाइन ही देख लो, वी नो मैगनैटिक फील्ड लाइन ऑलवेज एंटर एट साउथ, साउथ विच एंटर करदियां, लीव एट नॉर्थ, नॉर्थ नू छड्ड जांदियां आ। वी सी इन दिस डायग्राम करंट फ्लो इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। हुण ध्यान नाल बच्चे डायग्राम चैक करो, इहदे विच जो करंट आ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच मूव कर रहा। ठीक है, जो करंट आ वो एंटी क्लॉकवाइज, जिद्दां घड़ी दी उल्टियां सूइयां घूमदियां आ, सो उस तरीके नाल जिहड़ा है ये मूव कर रहा है। ठीक है, सो घड़ी दी उल्टी डायरैक्शन च मूव करदे करंट। डायरैक्शन बाय अ राइट हैंड थंब रूल, सो मैगनैटिक फील्ड लाइनस आर इन द अपवर्ड डायरैक्शन। हुण मान लो करंट जिहड़ा इस डायरैक्शन च मूव कर रहा बच्चे, तो तुहाडी जिहड़ा आ मैगनैटिक फील्ड लाइनस किधर नूं, मैगनैटिक फील्ड लाइनस किधर नूं होणगियां। हुण ध्यान दिओ बच्चे, आ राइट हैंड थंब रूल तुहानूं सब नूं पता कि अगर असीं थंब उपर वल नूं करदे हां तो करंट शो करदा, और आह मैगनैटिक फील्ड लाइनस नूं शो करदा। इन्नी चीज़ क्लीयर आ। बट हुण इस कॉन्सैप्ट के अकॉर्डिंगली सानूं की किया गया भी इधर नूं करंट आ, इधर नूं करंट फ्लो करदा, इहदा मतलब मैगनैटिक फील्ड लाइनस किधर नूं होणगियां, उपर वाले पासे नूं। सो आ तुहाडियां की आ मैगनैटिक फील्ड लाइनस रिप्रजेंट कर रही एम वैक्टर। इन्नी चीज़ सब नूं क्लीयर होगी बच्चे। मतलब असी राइट हैंड दे नाल थंब नूं जिहड़ा आ वो करंट, बेसिकली करंट ही हुंदा है, तो फिंगर्स मैगनैटिक फील्ड शो करदियां। मान लो कि जिहड़ा करंट आ वो तुहाडा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो राइट हैंड थंब रूल की हैल्प दे नाल असी शो कर सकते हैं कि अगर थंब उपर नूं होएगा तो मतलब मैगनैटिक फील्ड लाइनस जड़ियाँ आ वो अपवर्ड होणगियां। क्लीयर हो गया। सो असी दोनों तरीके नाल ही इनू शो कर सकते हैं। इन्नी चीज़ क्लीयर होगी बच्चे। नैक्सट देखो, सो इनू मैथेमैटिकली पोर्शन किद्दां लिखांगे, हैंस करंट फ्लोइंग, करंट कैरिंग कॉयल बिहेव एज एन मैगनैटिक डाइपोल। सो जिहड़ा बच्चे आ करंट कैरिंग कॉयल आ करंट कैरिंग कॉयल आ, ये जिहड़ी कॉयल आ बच्चे इन्हें एक्ट करना एक मैगनैटिक डाइपोल की तरह। हुण मैगनैटिक डाइपोल की तरह किद्दां एक्ट करेगा, जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड एम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, एम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया की है बच्चे एरिया। ठीक है, ए की आ तुहाडा एरिया। सो कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जो दोनों नूं असी कंबाइन किया तो एम के दे इक्वल आ जाएगा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। आ दोनों इक्वेशनस से इक्वल आ जाएगा। डायरैक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाया, साडा आ गया के हुण बच्चे की आ, के इज़ अ कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो असी लिख दिता के इज़ कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हुण मान लो असी के दी वैल्यू जिहड़ी आ 1 पुट कर दिंदे आ। अगर के दी वैल्यू 1 पुट करते हैं तो साडा आंसर कितना आ जाएगा, आई ए। सो सिंपली एम का आंसर कितना आ गया, आई ए। क्लीयर हो गई इन्नी चीज़। सो आ तुहाडा आंसर आ गया, असी के दी वैल्यू यूनिटी पुट करते हैं। हुण मान लो कि जिहड़ी तुसी लूप लित्ती है उहदे विच नंबर ऑफ टर्नस आ। सो नंबर ऑफ टर्नस कितनियां आ, एन। सो असी मान लिया कि नंबर ऑफ टर्नस एन आ। सो उपर वाली इक्वेशन नूं ही असी एन दे नाल मल्टीप्लाई कर दिता, वी गेट एन आई ए। सो दिस इज़ द नेक्स्ट आंसर वैन वी आर यूजिंग नंबर ऑफ टर्नस एन। इन्नी चीज़ सब नूं क्लीयर हो गई बच्चे। अगर इसी इक्वेशन नूं असी वैक्टर फॉर्म दे विच लिखते हैं, वैक्टर फॉर्म दे विच किद्दां लिखांगे, एम वैक्टर इज इक्वल्स टू आई इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी के उपर वैक्टर नहीं आएगा, सो नाल आ जाएगा ए वैक्टर। सो एम वैक्टर इज इक्वल्स टू आई ए वैक्टर। सो दिस इज़ द वैक्टर फॉर्म। सो इस तरीके नाल असीं इहनूं वैक्टर फॉर्म दे विच लिख सकते हैं। इफ ए वैक्टर इज़ एरिया वैक्टर, अगर ए वैक्टर नूं असीं एरिया वैक्टर बोलते हैं तो रिप्रजेंट करता है एरिया ऑफ करंट लूप, दैन एम वैक्टर के इक्वल आ जाएगा आई ए वैक्टर। इन्नी चीज़ का सब नूं क्लीयर होगी बच्चे। हुण नैक्सट देखो बच्चे, इत्थे तक आर्टिकल तुहाडा जिहड़ा है 2 मार्क्स का अलग तो पूछा जा सकता, बट नैक्सट आर्टिकल है बच्चे ऑलवेज नाल ही पूछा जाता है। सो ध्यान नाल पढ़ना है, एटम एज अ मैगनैटिक डाइपोल। हुण बच्चे तुसी कैमिस्ट्री के अंदर पढ़ते आ रहे हैं एटम, मॉलीक्यूल्स एक्सैक्ट्रा। सो उही एटम की गल असीं करन जा रहे हैं। कंसीडर अ मैगनैटिक डाइपोल ऑफ एन एटम टू ऑर्बिटल मोशन
ऑफ इलैक्ट्रॉन असी मान लिया कि कोई एक एटम आ जिहड़ा मूव कर रहा एक पर्टिकुलर डायरैक्शन के अंदर। अदरवाइज तो तुहानूं सब नूं पता ही आ कि जिहड़ा एक एटम मूव कर रहा हुंदा सेंटर विच कौन हुंदा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आले दुआले एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर कोई इलैक्ट्रॉन आ जिहड़ा नैगेटिवली चार्ज आ तां मूव कर रहा। ठीक है, सानूं पता कि एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च इस डायरैक्शन च मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च। ठीक है जी। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन सेंटर तो लैके बच्चे इत्थे तक दा कोई ना कोई रेडियस होएगा दैट इज़ स्मॉल आर। सो असी इत्थे अगर टेंजेंट देखिए तो वेलोसिटी इस तरफ आ। सो जिथे भी तुसी इलैक्ट्रॉन लओगे, मान लो इलैक्ट्रॉन इधर ले लिया तो वेलोसिटी इधर वाली साइड ते हो जानी सी। क्लीयर हो गई आ चीज़। सो सब तो पहला असी की कीता, कंसीडर अ मैगनैटिक डाइपोल ऑफ एन एटम डायरैक्टेड टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलैक्ट्रॉन। सपोज कीता एन इलैक्ट्रॉन ऑफ मास एम ई, एम दे पैर विच ई मतलब बच्चे मास ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड चार्ज क्यू रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर सर्कस ऑफ रेडियस आर। ठीक है, आ वाला जो इलैक्ट्रॉन है, मास कितना आ एम ई। ठीक है, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, इहदा चार्ज कितना आ क्यू। ठीक है जी, पर्टिकुलर एक रेडियस के विच रिवॉल्व कर रहा, दैट रेडियस इज स्मॉल आर। इन्नी चीज़ सब नूं क्लीयर होगी। सो ये मूव किधर नूं कर रहा है, अराउंड अ पॉजिटिव न्यूक्लियस, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के आले दुआले जिहड़ा रिवॉल्व कर रहा किधर नूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच मूव कर रहा। इन्नी चीज़ क्लीयर हो गई बच्चे। सो आ जिहड़ी थियोरी आ 2-4 लाइनां आ बच्चे, तुसीं अपनी वर्डिंग दे विच भी लिख सकते हैं। ध्यान नाल समझ लो डायग्राम नूं एक्सप्लेन अपनी वर्डिंग दे विच कर सकते हैं। ठीक है जी। नैक्सट देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलैक्ट्रॉन ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन इज़ गिवन बाय। हुण जिहड़ा बच्चे इलैक्ट्रॉन आ वो रिवॉल्व कर रहा। ठीक है, पॉजिटिव सी जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है इस तरीके नाल रिवॉल्व कर रहा। जो रिवॉल्व करेगा कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम लग रहा। एंगुलर क्यों बोलिया जा रहा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल के उत्ते रिवॉल्व कर रहा है। सो एक सर्कल के विच रिवॉल्व कर रहा तो उत्थे एंगुलर वर्ड यूज़ करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बच्चे किहदे इक्वल हुंदा है, एल इज इक्वल्स टू मास वेलोसिटी इनटू रेडियस। क्योंकि असी इलैक्ट्रॉन की गल कर रहे हैं, सो मास ऑफ इलैक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, जिन्नी भी ये एक पर्टिकुलर टाइम ते टेंजेंट होएगा वेलोसिटी, और पर्टिकुलर एक की आ रेडियस। सो आ तुहाडी आ गई एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। क्योंकि बच्चे सानू वी आर का आंसर चाहिए अगे फरदर जाके। सो एम ई ये पैरां च लै जाओ। सो वी आर का आंसर कितना आ गया, एल डिवाइडेड बाय एम ई। सो दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1। इत्थे तक सब नूं क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो, सपोज कीता द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलैक्ट्रॉन इज टी। मान लिया कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा उन्होंने कितना टाइम लग गया, टी टाइम लग गया। सो इलैक्ट्रॉन आर इन इक्वलिब्रियम टू द करंट। सो करंट दे इक्वलिब्रियम आ बच्चे असीं फर्स्ट यूनिट च पढ़ के आए हैं, क्यू इज़ इक्वल्स टू आई टी। क्योंकि असीं इत्थे गल कर रहे हैं इलैक्ट्रॉन की, इस करके असीं क्यू की जगह ते की लिख रहे हैं ई। ठीक है, ई इज़ इक्वल्स टू आई टी। इत्थों आई की वैल्यू निकाल लो, आई के इक्वल आएगा ई डिवाइडेड बाय टी। आ क्लीयर हो गया बच्चे, इलैक्ट्रॉन तुहाडा करंट कित्थों आया। ठीक है, क्यू इज़ इक्वल्स टू आई टी के इक्वल हुंदा, सानू आई की वैल्यू चाहिए सी, आई के इक्वल आ गया ई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है जी। हुण ध्यान दिओ, ई की जगह ते असीं ई लिखिया रहन दिता, बट टाइम की वैल्यू कित्थों आई। हुण देखो बच्चे, वेलोसिटी सानू पता, वेलोसिटी किहदे इक्वल हुंदी है, डिस्टेंस ओवर टाइम। बट सानू हुण की चाहिए, कल्ला टाइम। सो टाइम नूं उधर लै जाओ, टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। सो इन्हें कितना डिस्टेंस कवर किया, पूरा डिस्टेंस किया बच्चे, एक सर्कल आ, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हुंदा 2 पाई आर। ठीक है, वेलोसिटी की जगह ते वेलोसिटी। इन्नी चीज़ हो गई क्लीयर। हुण असीं टी की वैल्यू पुट करन लगे हैं बच्चे, ध्यान नाल देखना, टी की वैल्यू ई की जगह ते ई, टी की जगह ते की पुट करन लगे हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। आ वाली वेलोसिटी नूं, नीचे वाली वेलोसिटी नूं उपर लै जाओ, मल्टीप्लाई बाय वी। सो दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 2। सो आ साडी इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चे। क्लीयर हो गई। सैकेंड इक्वेशन किस तरीके नाल आई आ, दैन सानू पता कि एरिया ऑफ करंट लूप कितना हुंदा आ, एरिया कितना आ, क्योंकि वो सर्कल की फॉर्म दे विच आ, जिहड़ी वायर आ वो बच्चे सर्कल की फॉर्म दे विच हुंदी आ, दैट इज़ पाई आर स्क्वेयर। सो दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 3। हुण बच्चे फर्स्ट इक्वेशन तो सैकेंड इक्वेशन तो साडा आंसर आ गया, और थर्ड इक्वेशन तो ए का आंसर आ गया। हुण ध्यान दिओ, साडी फर्स्ट इक्वेशन की सी। ठीक है, सब तो पहला साडा मेन आर्टिकल की सीगा, एम इज़ इक्वल्स टू आई ए। सो एम इज़ इक्वल्स टू आई ए दे विच असीं दी वैल्यू पुट करन लगे हाँ। ठीक है, वी नो
अगर बच्चे अलग तो कई बार ये अलग तो ही आर्टिकल आ जाता, फिर असी वही ਨੂੰ करके लिखांगे मैगनैटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम इज़ m इज़ इक्वल्स टू आई ए। आई की वैल्यू हुण कितनी आ, ई डिवाइडेड बाई 2πr मल्टीप्लाई बाय v, या असी लिख सकते हैं EV डिवाइडेड बाई 2πr। सो असी डायरैक्ट आई की वैल्यू पुट कर दी, ए दी वैल्यू कितनी आ πr²। ठीक है जी। हुण इहदे विच ध्यान नाल देखो बच्चे, जो टर्म कट हो रही है तुसीं कट सकते हैं, पाई दे नाल पाई कैंसल, आर दे नाल एक आर कैंसल। सो की आ गया EV डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय आर। सो असी लिख सकते हैं m इज़ इक्वल्स टू EVR डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 4th। ठीक है जी। सो हुण इक्वेशन नंबर 1 च पुट करन लगे सी m की वैल्यू। सो ध्यान नाल देखो इक्वेशन नंबर 1 की आ आर ई। ठीक है। सो VR इज़ इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई ME। सो इत्थे असी VR की वैल्यू पुट करन लगे बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। साडा कितना आया सी E/2 नूं अलग तो लिख लो, VR नूं अलग तो लिख लो। VR की वैल्यू बच्चे साडी कितनी आई सी, VR की वैल्यू ध्यान नाल देखो इक्वेशन नंबर 1 तो VR का आंसर कितना आया सी L डिवाइडेड बाई M। ठीक है। सो असी इत्थे पुट कर दिता L डिवाइडेड बाई M, क्योंकि इलैक्ट्रॉन आ तो इलैक्ट्रॉन पा दे। ठीक है। ये पैर विच ही आ, ये ना होवे तुसीं आ वाले ई दे नाल आ वाला ई कट दो। ठीक है। उपर वाला बच्चे इलैक्ट्रॉन है, आ वाला इलैक्ट्रॉन आ, नीचे जिहड़ा M दे पैर विच ई है, दिस इज़ द मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। ठीक है जी। सो आपां इत्थे तक पुट कर दिता। हुण देखो L नूं अलग तो लिख दो, बाकी सारी टर्म एक पासे लिख दो, लिख दी इस तरीके नाल। सो आ तुहाडा M का आंसर आ गया। क्यों इदां लिखिया असी L नूं अलग तो क्यों लिखिया, ताकि असी इहनूं वैक्टर फॉर्म दे विच लिख सकीए। जदों वैक्टर फॉर्म दे विच लिखांगे, सो बच्चे असी M दे उपर वैक्टर लगाता। नैक्सट देखो E डिवाइडेड बाई ME। ठीक है। यही स्केलर क्वांटिटी है, सो किसी के उपर वैक्टर नहीं आएगा। क्लीयर हो गया। L की आ वैक्टर क्वांटिटी आ, सो वैक्टर L दे उपर आ गया। नाल ही ध्यान दिओ इत्थे माइनस का साइन लग्या होया। सो ये माइनस का साइन की शो कर रहा, नेगेटिव साइन शोइंग दैट डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड इज़ ऑपोजिट टू द एंगूलर मोमेंटम। जिहड़ी तुहाडी डायरैक्शन आ बच्चे वो ऑपोजिट आ। मैगनैटिक M मतलब की आ मैगनैटिक फील्ड, L की आ एंगूलर मोमेंटम, दोनों की जो डायरैक्शन आ वो ऑपोजिट होएगी। सो इस पूरे इक्वेशन नूं असीं की बोल दिंदे आ, बोहर मैगनेटोन। ठीक है। सो इस इक्वेशन नूं की बोलिया जाता है, बोहर मैगनेटोन। सो ध्यान नाल देखो असीं लिख दिता अकॉर्डिंग टू द बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चे असी +1 विच भी बोहर्स का पढ़ चुके हैं। सो असी की लिखन लगे L की वैल्यू, L की वैल्यू कितनी हुंदी आ NH डिवाइडेड बाई 2π। सो असी आ वाली L की वैल्यू इत्थे पुट कर दी। क्लीयर हो गया। सो जिद्दां ही L की वैल्यू पुट करूँगे, अगर कुछ कट हुंदा तो कट दो। ठीक है। सो कुछ भी कट नहीं हो रहा, असी सीधा लिख दिता ENH, 2 2 ज़ा 4, M दे पैर विच E पाई। सो M का आंसर कितना आ गया ENH डिवाइडेड बाई 4ME पाई। सो दिस इज़ द बोहर मैगनेटोन। क्लीयर हो गया। सो इस इक्वेशन नूं बोहर मैगनेटोन कहा जाता है। सम टाइम बहुत रेयर चांस है बच्चे कदे बोहर मैगनेटोन की जिहड़ी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो तुसी हल्की जी डेफिनेशन लिख देनी। बोहर मैगनेटोन कैन बी डिफाइंड एज ऑर्बिटल मैगनैटिक मोमेंट ऑफ एन इलैक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग इन अ फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द एटम। जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो रिवॉल्व करता है उन्होंने असी बोहर मैगनेटोन बोल दें। क्लीयर हो गई इन्नी चीज़। सो ये बच्चे अज का साडा आर्टिकल सीगा। अगर इस पूरे आर्टिकल च किते भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मैथमैटिकल पोर्शन क्लीयर ना होया होवे तो तुसी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।